अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये इसको बोला जाता है कि ग्रोविंग ग्रोविंग बोलते हैं जहाँ तक इसको, ग्रुप वाइन। एक इसके कई सारे टाइप के होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के टाइप हैं। आप देख सकते हैं पहले क्या है, सिंगल स्टेट। जैसे कि आप एक स्ट्रेट लाइन पे बोल रहे हैं, जैसे आप एक व्यक्ति से को पंक्तिबद्ध बोल सकते हो। एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा है, वो तीसरे को बता रहा है, चौथे बार मतलब एक सीधी लाइन में हो कम्युनिकेशन, तो वो सिंगल स्टेट लाइन। और जो एक होता है गॉसिपिंग। गॉसिपिंग मतलब जैसे कि मैं, अब मेरे 5 दोस्त बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे, तो ये इसमें क्या हो रहा है कि मैंने उनसे बात मतलब मैं एक व्यक्ति से, मतलब एक तरह से आप कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो इसको, कि मैं बोल रहा हूँ, या लेक्चर इसको बोल सकते हैं, लेक्चर भी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई टीचर लेक्चर देता है, तो एक व्यक्ति टीचर बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। तो ये गॉसिपिंग टॉक, मतलब अगर आपको कोई फिर डाउट होता है तो आप खड़े होके बोल सकते हो। तो ये कहला जाता है गॉसिपिंग। एक होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जैसे क्या बोलते हैं आप, जैसे आपके पास कोई मैसेज है, आप ये बोलते हैं कि सिर्फ सेलेक्टेड व्यक्ति को ही बताना, मतलब बाकी रैंडम लोग को मतलब आपको सेलेक्टिव है तो बाकी आगे पास मत करना, ऐसा बोल सकते हैं ना, रैंडम 2 या 3 लोग को ऐसा। और एक होता है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब कोई ग्रुप या समूह। जैसे कि मान लीजिए आप, मेरे क्लास में 2 समूह हैं या तीन तीन समूह बने हैं, तो मैं उनके एक व्यक्ति को बोलूँगा, वो पूरे समूह को बता देगा। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे क्लस्टर ग्रुपिंग बनी हुई है। तो ये हो जाता है, ये ग्रुपिंग का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। अब हम जान लेते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर क्या होते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर में क्या होता है, ये कई टाइप के होते हैं। सिमेट्रिक बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, और ऑर्गेनाइजेशन बैरिएबल होता है, साइकोलॉजिकल बैरिएबल होता है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक का वो मतलब होता है लैंग्वेज से संबंधित। जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ, और मैं हिंदी बोल रहा हूँ जैसे, और आप मान लीजिए आपको सिर्फ तमिल आती है, तेलुगु आती है, दूसरी अलग लैंग्वेज आती है। तो मतलब अपन दोनों के बीच में बैरियर बैरियर ये हो गया कि लैंग्वेज लैंग्वेज का बैरियर हो गया। और कभी कभी हो जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्ड्स। मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ हिंदी, मतलब एक बिहारी या कोई दूसरा भी व्यक्ति बोलेगा, पर उसकी टोन अलग होती है। कुछ वर्ड उसके यहाँ कुछ अलग टाइप के बोले जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ और बोला जाता है, तो इससे समझ सकते हैं। और एक पुअर वर्बिलिटी, वेकाबलरी बोल सकते हैं। अब दूसरा होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, नॉइज़। सब जैसे मान लीजिए आप दो स्टूडेंट, मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, आसपास के लोग आसपास में बहुत शोर है, तो मेरी मेरी वॉइस उस तक, दूसरे दोस्त तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हो सकते हैं इम्प्रॉपर टाइम। एक दूसरा बैरियर है इम्प्रॉपर टाइम। जैसे कि मान लीजिए आप इम्प्रॉपर टाइम में आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे, 3 बजे इस टाइम को कॉल कर रहा हूँ। तो मतलब आपको बताना तो है, नॉर्मल टॉक ही करनी है, पर मैं उस टाइम सो रहा हूँ, तो आप उस टाइम मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मैं बोला कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मतलब ये एक तरह से इम्प्रॉपर टाइम बोल सकते हो इसको। अब होता है डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड दोनों थोड़ा दूर पे खड़े हुए हैं, तो अब कैसे कम्युनिकेट करेंगे, फ़ोन के द्वारा करेंगे। पर अगर अगर वो वहाँ से चिल्ला रहा है, मैं यहाँ से उसको बुला रहा हूँ ऐसा, तो हम दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कई बार मैं और मेरा दोस्त, जैसे आप ये सबसे बढ़िया एग्जांपल ये हो सकता है, एक टीचर है, टीचर बोला जाता है चलो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ, तो सबको इकट्ठा क्या करते हैं, एक साथ बोलने लगते हैं। तो मतलब टीचर कोई भी समझ में नहीं आता कि क्या कौन क्या बोल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप ये बोल सकते हो, तो फिर टीचर बोलता है सब कोई एक एक करके बोलो, मतलब एक तो पहला ओवरलैपिंग हो गई, है ना, इन्फॉर्मेशन और ये सब का। तो ये कम्युनिकेशन उसकी बैरियर हो जाता है। और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कभी ध्यान हो तो ये होता है कि नॉन कंडीशन कंडक्टिंग स्टाफ से मीटिंग नहीं होती,
रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल। ऐसे आप किसी अपने स्टाफ से मीटिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू या कैसे भी करना चाहिए, पर आपने वैसे नहीं करके नॉर्मल मैसेज के द्वारा किया। जैसे कोरोना काल में मीटिंग वाला काफ़ी चला, जूम मीटिंग का काफ़ी चलन चला। वो इसीलिए चला क्योंकि आपका सबसे बढ़िया था, उसमें आराम से तो आप देख भी सकते थे, है ना। अब इसको होता है, इसके बाद में आता है सोशियोलॉजी, सोशियो साइकोलॉजिकल। जैसे मान लीजिए कोई, आप सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आपके घर पे या आपको कुछ दुख है या कुछ आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो या कुछ है, आप प्यार में हो गया है, मतलब आप एग्जांपल समझिए कि आपका मूड नहीं है सुनने का, पर सामने वाला बोल रहा है, पर क्या है कि आपने सुन के भी अनसुना कर दिया, ये बोल सकते हैं। ये दोनों साइड से हो सकता है, सेंडर के द्वारा भी हो सकता है, रिसीवर के द्वारा भी हो सकता है। और उसके बाद में इसमें भी होता है एटीट्यूड होता है। कभी कभी जो सेंडर बोल रहा है, पर आप सामने वाला थोड़ा एटीट्यूड में, पुअर लिसनिंग। कभी कभी होता है कि आपने बोल दिया, सामने वाला सुना ही नहीं, तो ये हो जाता है इगोइस्टिक हो गया, इमोशनल हो गया। अब क्या है, लैंग्वेज बैरियर तो आप जान चुके हैं। उसके बाद में आता है कल्चर बैरियर। कल्चर में क्या होता है, किस कल्चर से डोनेट करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। मतलब ये आप थिंकिंग प्रोसेस, अगर आपके जिस कल्चर, मतलब आप जैसे आप कौन से कल्चर से हैं, जैसे हिंदू कल्चर है आपका, ये रिलीजियस बोल सकते हैं उसको, मतलब आप रिलीजियस से समझिए, कोई मुस्लिम है या हिंदू है, दोनों अलग अलग कल्चर में बड़े होते हैं, तो उन दोनों का कल्चर अलग अलग हो गया, तो ये आप समझ सकते हैं। अब क्या होता है कि अब बोला जाता है कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने में, मतलब उसके संचार कैसे कम किया जा सकता है, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है। जैसे ओवरकम, इसमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग, मतलब आप एक व्यक्ति बोल रहा है, क्या सेंडर बोल रहा है, रिसीवर भी उसको सुन रहा है, मतलब मतलब दो दोस्त से समझिए, सबसे एग्जांपल बढ़िया है। मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला भी सुन रहा है, और बात में सीधे बोल रहा है, सही बात है, समझ गए सर, ऐसा वैसा, है ना। तो ये हो गया इफ़ेक्टिव। और इसके बाद में इमोशनल, मतलब नहीं है, कन्वे हो गया। प्रॉपर लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए दोनों में दोनों की अलग अलग लैंग्वेज है, पर एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है। जैसे मान लीजिए आपको तमिल आती है, एक को तेलुगु आती है, या कोई भी मलयालम आती है, पर दोनों को इंग्लिश भी आती है, तो एक मतलब उनको इंग्लिश के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रॉपर चैनल किसके थ्रू हो सकता है, और टू वे इंश्योर करना पड़ता है कि टू वे कम्युनिकेशन है कि नहीं, और बॉडी लैंग्वेज। ये हो गया आपका, ख़त्म हो गया कम्युनिकेशन स्किल। आई होप आपको ये वीडियो दोनों वीडियो आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।